जो जन्म स्थान गांव था साल में, जैसे पहले मतलब जो जन्म स्थान गांव था हमारी श्रिया देवी का, जहां उनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम था साहब तलाला गांव, जहां श्रिया देवी माता के जन्म स्थान गांव है साहब। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था तो ये माँ की दूज आती साल में एक बार, होली से पहले वाला महीना, उस माँ की दूज के दिन हमारी जगदम्बा श्रिया देवी माता का जन्मदिन मनाया जाता है साहब। अब सुनना, दूज भी दो पड़ती है, कृष्ण पक्ष पड़ती है, शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष वाली है उस दिन हमारी श्रिया देवी माता की जयंती मनाई जाती है। ये बात है साहब, सुनना था। जो उनका जन्म स्थान गांव था जहां जन्मी, उस गांव का नाम था तलाला गांव, जो आज की भाषा में जैसे अपना राजस्थान है साहब, इसी प्रकार आज की भाषा में वो गांव गुजरात में पड़ता तलाला गांव, जहां हमारी श्रिया देवी माता ने माऊ की दूज के दिन सतयुग में जन्म लिया था। और 3 मंदिर हमारी जगदम्बा के सबसे पुराने मंदिर, पहला नंबर तलाला गांव जहां उनका जन्म स्थान, दूसरा नंबर तुम्हारे पुष्कर में, और तीसरा नंबर तुम्हारे जोधपुर में साहब। ये 3 मंदिर चापोला साहब पुराने मंदिर है साहब, क्योंकि ये मंदिर अब से नहीं 1500 साल भी पुराने मंदिर है साहब, क्योंकि शुरू में यही मंदिर बने थे। अब तो ये देखो जैसे जैसे ज्ञान आते जा रहा है, देखो तुम्हारे धनकोली में भी बना है, अपने क्या पर्वतसर में, कुचामन में, लगभग सभा बनाना चालू कर दिया। ये पुराने मंदिर 3 मंदिर है साहब, जो 1500 साल पुराने साहब। अब सुनना साहब, जिस गोत्र में जन्म लिया, तो जैसे आपके यहाँ छापोला हो साहब, और हमारे रामदेव जी कुसुम्बीवाल हैं, और हमारा गोत्र खटौड़ है साहब। तो इसी प्रकार जो हमारी श्रिया देवी माता का जन्म हुआ था ना जिस गोत्र में, उस गोत्र का नाम था साहब जलंधरा गोत्र साहब। ये जलंधरा गोत्र में, बड़े बेटा आराम से, इस जलंधरा गोत्र में हमारी श्रिया देवी माता ने माँ की दूध सुनो कथा, सुनो भगवान की कथा। देखो जी जी, सब ये झूठी माया झूठी काया, ये सब चिड़िया रन बसेरा है, कुछ साथ में नहीं जाएगा साहब। बड़े बड़े सूरवीरों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जन्म लिया इसी धरती माता में, और सब यही में समाप्त होकर चले गए, कुछ नहीं जाता। ये धरती माता अमर है, इंसान अमर नहीं। इसी धरती में बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया साहब, ये धरती उधर ही पड़ी है साहब, सब चले गए दुनिया छोड़ के, कुछ साथ में नहीं जाएगा साहब। ये परमात्मा का नाम ही है, वही सब है, बाकी सब एक मालिक का नाम ही है, बाकी सब झूठी माया झूठी काया, ये बात है साहब। तो देखो माऊ की दूज के दिन तलाला गांव में गुजरात में श्रिया देवी माता ने जन्म लिया साहब। जिस गोत्र में जन्म लिया उस गोत्र का नाम था जी जलंधरा गोत्र। जलंधरा गोत्र में जन्म लिया, इसलिए हमारी कुमार बिरादरी में 2 गोत्र बड़े माने जाते हैं मांगू जी साहब। कहते जात बड़ी जलंधरा, गोत्र बड़ा गोला। ये गोला गोत्र भी बड़ा माना जाता साहब। जलंधरा गोत्र इसलिए बड़ा माना जाता क्योंकि इस गोत्र में हमारी जगदम्बा श्रिया देवी माता ने जन्म लिया था, इसलिए ये गोत्र बड़ा माना जाता है साहब। और वैसे देखो जी कोई बड़ा नहीं होता इंसान की कदर उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से नापी जाती है। कर्म अच्छे हैं वही बड़ा है, कर्म अच्छे नहीं तो फिर किसी काम का नहीं माना जाता साहब। बुरा नहीं माना हमारी बात को साहब। तो सबसे बड़ी चीज होती है कर्म प्रधान होता है, बात है साहब। तो देखो माऊ की दूज के दिन जलंधरा परिवार में जन्म लिया साहब। जो उनके पिताजी थे उनका नाम था लाडू जी जलंधरा, उनकी माता जी का नाम था गंगा देवी, और उनके दादाजी का नाम था भोजाराम जी जलंधरा साहब। जब श्रिया देवी माता का जन्म हुआ बड़ी खुशहाली मनाई जी। उनके माँ बाप ने सारी समाज की बहन बेटियों को बुलाया, सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में सब लोग अपने अपने घर के लिए जाना चालू हो गए साहब। इधर क्या हुआ, हमारी जगदम्बा धीरे धीरे करके बड़ी होना चालू हो गई साहब, 4-5 साल की हो गई। तो देखो पहले के जमाने में क्या था और अब के जमाने में क्या, सुनना। अब के जमाने में आज हम तुम कहते हैं ना हमारा सनातन धर्म जो कमजोर होते जा रहा है साहब, वो इसीलिए कमजोर होते जा रहा है। सुनना साहब, आज हमारे हिंदुस्तान में 4 धर्म है साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सुनना, हर बिरादरी में जाना तुम, मुसलमानों में भी जाओ, देखो हम किसी बिरादरी विरोध नहीं करते, मुसलमानों में जाओ आप लोगों को स्कूलों से ज्यादा वो लोग मदरसे में पढ़ाते हैं साहब। सुनना हमारी बात, जो मस्जिदों में पढ़ाते हैं बच्चों को अल्लाह के बारे में ज्ञान देते साहब। आप सिख लोगों में जाओ, सरदार लोगों में वो गुरुद्वारे में, स्कूल से पहले गुरुद्वारे में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को वाहिगुरु के बारे में। आप लोग ईसाई लोगों में जाओ, सबसे ज्यादा चर्च में उनके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में स्कूलों में जाते साहब। हालांकि उनके बेटे नौकरी नहीं करते, नौकरी उनके भी करते, लेकिन उनके धर्म में पहला नंबर परमात्मा के बारे में बताया जाता है, उसके बाद में सारा ज्ञान दिया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में चाहे गीता ना गीता आती होगी, ना रामायण आती हो, ना कोई श्लोक आता होगा। हाँ, स्कूल में जाएंगे तो पानी को वाटर कह दिया, माँ को मादर कह दिया, पिताजी को फादर कह दिया, बस हमारी बेटी बेटा बड़े होशियार हो गए। तो ये हमारे बेटी बेटा बड़े होशियार हो गए। फिर वो होशियार होने के बाद में जब तगड़े ऑफिसर बन जाते हैं ना, IPS वगैरह, तो वो लोग क्या करते साहब कि अपने माता पिता को एक बुढ़े आश्रम में पटक के आते साहब। वो इसलिए पढ़ते सुनो कि ना तो उनके गुरु ने कोई रामायण पढ़ाई, ना गीता पढ़ाई, ना कोई भागवत, उन्होंने तो अंग्रेजी का रट्टा
लगाया तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं कि भैया बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़ देते, जैसे आज के जमाने में हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जैसे गाय को जब तक दूध देती है ना गाय, लेकिन जितना पूंजीपति जितना करोड़पति होगा उनके माता पिता आपको बुढ़े आश्रम में पलते फिरेंगे। जी जी बात है साहब। तो ये आजकल की पढ़ाई साहब। और पहले की पढ़ाई क्या थी कि जैसे बालक बड़े होते थे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो उनको क्या करते थे कि गांव से बाहर साधु महात्मा लोग बैठा ले जाते थे। सुनना, तो वो साधु महात्मा क्या ज्ञान देते थे? कोई कृष्ण भगवान का ज्ञान देता था, कोई बालाजी का देता था, कोई ठाकुर जी का देता था, कोई बाबा रामदेव जी का। तो उनके जमाने में साहब श्रवण कुमार जैसे पुत्र पैदा होते थे साहब, क्योंकि उनके गुरु बताते थे कि माता पिता का, क्योंकि उनके गुरु बताते थे भाई जी कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता साहब। उनके गुरु बताते थे कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है साहब। जिस इंसान ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसको दुनिया में कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है साहब। अब घरों में तुम्हारे माता पिता भूखे मर रहे हैं, वो आप सालासर जा रहे हैं, मैं नहीं बुझा रहा तो बुरा नहीं मानना। अगर पत्थर में सिर फोड़ने की आदत है तो कहीं फोड़ते रहो साहब, लेकिन सबसे बड़े तीर्थ यात्रा तो माता पिता होते भाई जी बात साहब। देखो, इंसान का सबसे बड़ा धर्म पहला नंबर माता पिता की सेवा, जिन्होंने हमें जन्म दिया भाई साहब। दूसरा धर्म हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए। तीसरा धर्म हम किसी का बुरा ना चाहते, अगला हमारा बुरा सोचते रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन हम ना सोचे साहब। चौथा धर्म कितनी भी परेशानी हो लेकिन राम का नाम हमेशा लेना चाहिए साहब। और सुनना, जरूरी नहीं कि मंदिर जाने से ही भगवान मिलता है। अगर भगवान के अच्छे भगत हो तो घर के बैठ में अंदर बैठ कर कहीं भी राम का नाम ले सकते हो साहब, क्योंकि भगवान, क्योंकि हाँ साहब, क्योंकि देखो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर में नहीं जाने की जरूरत है। अगर भगत अच्छा है तो भगवान तुम्हारे घर पे भी आपके पास आएगा साहब। अगर भगत अच्छा नहीं जी तो कहीं पूजा करते रहो, भगवान कहीं नहीं मिलेगा ये बात साहब। तो ये चार धर्म पहला नंबर होते। तो जब श्रिया देवी माता बड़ी भाई 4-5 साल की, तो उनकी माँ बोली, गंगा देवी बोली, स्वामी ये बेटी तुम्हारी 4-5 साल की हो गई है, कोई अच्छे गुरु महाराज के यहाँ ले जाओ, इसको भगवान की शिक्षा दिलाओ ताकि तुम्हारी जय जयकार हो, हमारी भी जय जयकार हो। तो भैया उनके पति बोले लाडू जी जलंधर साहब कि ठीक है, हम सुबह कोई देखेंगे गुरु महाराज और उस जगह उनकी दाखिला करा देंगे साहब। तो देखो उसी तलाला गांव पे जी और एक तलाला पहाड़ पड़ता था साहब, जैसे अपने रेवासम पहाड़ है। तो इसी प्रकार पहाड़ पे एक उड़न ऋषि नाम के महर्षि आए थे साहब, जो भगवान शालिग्राम का ज्ञान देते थे। आप सुनना, शालिग्राम भगवान विष्णु को ही कहते हैं। आप 4 भुजा कह दो, सारे रूप भगवान विष्णु के साहब। जो उड़न ऋषि महाराज थे वो श्रिया देवी माता के भाई साहब गुरु बने थे, यानी जलंधरा गोद की बेटी थी। जो उनके गुरु थे उनका नाम था उड़न ऋषि महाराज। तो जब उस जगह महाराज के यहाँ उनका दाखिला कराया गया और माता रानी जाना चालू हो गई साहब। जैसे जी जाना चालू किया, ऐसे ऐसे करके उनके अंदर भगवान विष्णु का ज्ञान आना चालू हो गया साहब। समय बीतता गया, फिर वो इतनी तगड़ी भगवान की भगत बन गई श्रिया देवी माता कि जिस प्रकार आदमी सुबह शाम रोटी खाना नहीं भूलता साहब, इस प्रकार हमारी जगदम्बा भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करने के बाद में ही भोजन करती थी। कितनी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, लेकिन हरि का नाम कभी बंद नहीं करती थी। इतनी तगड़ी भगत थी श्रिया देवी माता भगवान विष्णु की साहब। जब वो बड़ी हो गई जी शादी योग हो गई साहब, तो एक दिन उनकी माँ बोली गंगा देवी अपने पति लाडू जी जलंधरा साहब से कि स्वामी जिस प्रकार तुमने अच्छा गुरु देखकर इनको भगवान की शिक्षा दिलाई है, इसी प्रकार कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनका रिश्ता भी पक्का कर दो, क्योंकि जवान बेटी है, कब तक घर पे बैठा कर खिलाओगे साहब। तो भैया देखो, अगर माँ बाप के जी बेटा 5 हो, इन 5 बेटों की शादी ना हो, सारी जिंदगी 5 बेटा कमारे बैठे रहे भाई साहब। माँ बाप में इतनी ताकत होती साहब कि सारी जिंदगी अपने 4-5 बेटों को भूखा नहीं मरने देंगे, सारी जिंदगी रोटी खिला सकते हैं, अपनी आखिरी सांस तक अपनी औलाद को भूखा नहीं मरने देंगे साहब। और सुनो, लेकिन 5 बेटों को सारी जिंदगी माँ बाप रोटी दे सकते साहब, लेकिन बेटी को नहीं दे सकते भाई साहब। बेटी वो चीज पराया धन होती साहब, क्योंकि माता पिता यानी 5 बेटों को तो सारी जिंदगी रोटी खिला सकते साहब, लेकिन अगर वही 5 बेटों की शादी कर दो तो एक माता पिता को रोटी देना मुश्किल पड़ जाता है साहब। यानी 5 पुत्र मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, लेकिन माँ बाप में इतनी ताकत होती भाई जी, सारी जिंदगी अपनी औलाद को भूखा नहीं मरने देंगे, चाहे कहीं तो भीख मांग के लाए, लेकिन अपनी औलाद को रोटी जरूर खिलाएंगे साहब। तो देखो, माता पिता बेटा को तो सारी जिंदगी रख सकते साहब, लेकिन बेटी नहीं पाली जाती साहब, कितनी भी लाडली हो, कितनी भी प्यारी हो साहब, क्योंकि ये विधि का विधान है कि जिस प्रकार जी हम तुम किसी की धी बेटी लेकर आए और हमने अपना घर बसा लिया, इसी प्रकार जब तक हम अपनी बेटी किसी को दान में नहीं देंगे तब तक ये कर्ज उतरता नहीं साहब। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कन्या यज्ञ, गौ यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है साहब। आपने देखा होगा जिनके घरों में जी बेटियां नहीं होती है तो वो दूसरे की बेटियों को कह देते भाई हमको अपनी बेटी दे दो, धर्म बेटी बना के इसको हम कन्यादान कर लें ताकि हम उद्धार हो जाए साहब। ये इसीलिए कहा जाता है एक प्रकार का एक कर्ज होता है। तो जब श्रिया देवी माता बड़ी भई तो उनकी माँ बोली, गंगा देवी बोले, स्वामी अगर
श्रिया देवी लड़का होती तो इसको सारी जिंदगी बैठा कर रोटी खिलाते, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये बेटी ये पराया धन है, जवान बेटी कब तक घर पे रखोगे? कोई अच्छा सा लड़का देख के और श्रिया देवी का रिश्ता पक्का कर दो साहब। भैया लाडू जी जलंधरा साहब बोले ठीक है भगवान, सुबह हमारे लिए नाश्ता पानी बना देना, कोई अच्छा सा लड़का देख के और श्रिया देवी का रिश्ता पक्का कर देंगे साहब। आज्ञाकारी पत्नी थी श्रिया देवी माता की, जो माँ थी गंगा देवी, उन्होंने भोजन बनाया और सुबह होते भोजन बना के अपने पति लाडू जी जलंधरा साहब को पकड़ा दिया, बोले जाओ स्वामी देख लेना लड़का कोई। जब वो वहां से निकल पड़े तो सुनना अब के जमाने में क्या जी जी और पहले के जमाने में क्या था, सुनना अब के जमाने में और पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर बेटा के लिए कोई बहू देखने जाते थे माता पिता, हम तुम नहीं देखने जाते थे, तुम्हारे माता पिता देखने, अगर माता पिता बेटा के लिए बहू देखने जाते थे तो वो बहू अंधी बहरी गोरी काली कैसी भी हो, हम लोग उनको स्वीकार करते थे साहब, क्योंकि माता पिता सुनते थे। सुनना साहब, इसी प्रकार अगर बेटा के लिए कोई यानी बेटे के लिए कोई बहू देखने जाते थे तो बेटी के लिए अगर कोई लड़का देखने जाते थे तो वो लड़का भी साहब अंधा बहरा गोरा काला कैसा भी हो वो बेटी भी स्वीकार कर लेती थी साहब। और हमारी मम्मी बताती पंडित जी पहले भरपेट रोटी नहीं मिलती थी, पीसना पड़ता था। तो कमरे के अंदर बंद होकर वही तो बता रहे थे, आटा पीसना पड़ता था। सुनना, मिर्च भी पीसो, नमक भी पीसो, और यहाँ तक कि जी ठंड पहले भी पड़ती थी, बरसात का सीजन पहले भी होता था। अब तो 2 बच्चे हो जाते तो आदमी कहते बहुत बड़ा परिवार, नहीं पहले 5-5 7-7 होते थे। तुम्हारे माता पिता रहेंगे तब भी पूरा जिंदगी आराम से काट लेते 12-12 13-13। हाँ तो सुनो तो देखो फिर क्या हुआ कि पहले के जमाने में जी जैसे चूल्हे पर रोटी बनाते थे जी चूल्हे पर रोटी बनाते थे, चाहे गीली लकड़ी चाहे कैसी हो, और 4 आदमी को घर में रिश्तेदारों को रोटी खिलाती थी। और कोई 2-4 परदेसी आदमी हमारे जैसे आ गए तो बेचारी का उनको रोटी खिला के खुद भूखे पड़ी रहती थी, लेकिन फिर भी अपने पति का घर छोड़ के नहीं जाती थी, चाहे कितनी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, अपनी सारी जिंदगी अपने सासुरे में, सुन लो पंडित जी, अपनी सारी जिंदगी साहब मदन जी अपने सासुरे में ही गुजारा कर लेते थे साहब, क्योंकि माता पिता रिश्ता चुनते थे साहब। और आजकल के जमाने में जी क्या है सुनो, पिसा पिसाया आटा चूल पिसा पिसाया मिर्च मसाला, और गैस सिलेंडर में रोटी आधी कच्ची आधी पक्की, और फिर भी 2 रोटी बना के देने में सास ससुर को बड़ी परेशानी मिलती है साहब। और उसमें भी तुमने अगर एक तमाचा मार दो तो तुरंत नाथे भाग जाती है, रुकती नहीं है। एक हमारी बात को साहब, एक ये बीमारी है साहब। और भाई साहब ये आजकल की परंपरा, पहले की परंपरा माता पिता चुनते थे, ये बात है साहब। तो जब श्रिया देवी माता का रिश्ता लेकर और वो सारी दुनिया में घूमे, उनके पिताजी लाडू जी जलंधरा साहब, कहीं उनको ढंग का लड़का नहीं मिला भाई साहब, क्योंकि हमारी जगदम्बा इतनी सुंदर थी साहब कि उनके योग का कोई लड़का नहीं मिल रहा था साहब। जब लास्ट में घूमते घूमते पहुंचे जाकर कहा गढ़ मुल्तान, ये गढ़ मुल्तान इस समय ये पाकिस्तान में है। ये सन 47 में लड़ाई भई इंडिया पाकिस्तान की, तो ये बंटवारे में गढ़ मुल्तान पाकिस्तान में चला गया साहब। ने पहले ये सब भारत का हिस्सा था। सुनना साहब, जब लास्ट में पहुंचे जाकर गढ़ मुल्तान, जहां का राजा था कौन, हिरण्यकश्यप। सुनना साहब, वो हिरण्यकश्यप जिसको भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था कि ना वो दिन के मरेगा, ना रात के मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना नर से, ना नारी से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। तो वो अपने राज में अपनी खुद की पूजा कराता था, भगवान विष्णु की पूजा नहीं होने देता था साहब। हालांकि हिरण्यकश्यप की जो जन्मभूमि गांव बताया जाता है ये करौली जिला पड़ती है, इंडोन बयाना करौली सवाई माधोपुर साइड, इस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। लेकिन इतना बली राजा था कि ना वो दिन के मरता था, ना रात के, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। तो पहले के जमाने में जितना बली राजा होता था उतने गांव में वो कब्जा किया करते थे, उनको कोई रोक नहीं पाता था उनका कब्जा। तो वो इतना बली था, देखो कहाँ राजस्थान कहाँ पाकिस्तान, वहां तक कंट्रोल किया था उसने साहब। उस राज में हमारी जगदम्बा श्रिया देवी माता का रिश्ता तय हुआ। अब सुनो, ये एक विधि की विधान था, भगवान मिला देता साहब कि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप अपने राज में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होने देता था जी और श्रिया देवी माता हमारी ऐसी थी कि भगवान विष्णु की पूजा बगैर रहती नहीं थी साहब। तो ये उसका अंत आया था। देखो सुनना, जैसे हमारे यहाँ भगवान श्री राम ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जन्म लिया और कहाँ लंका पड़ती समुद्र पार करके वहां मारने गए, तो ये उसका विधि का विधान था कि रावण को मरना था भगवान के हाथे, तो देखो समुद्र पार करके वहां मारने गए। इसी प्रकार वो विधि का विधान था। हिरण्यकश्यप अपने गाँव में पूजा नहीं होने देता था और माता रानी भगवान विष्णु पूजा रही थी, वो धर्म का रिश्ता हुआ। जब रिश्ता तय हुआ तो देखो जिस गोत्र में उनका रिश्ता हुआ था भाई साहब, तो वो जलंधरा गोत्र की तो बेटी थी श्रिया देवी। सुनना, और साबलिया गोत होता है, मंगू जी अपने प्रजापत समाज में इधर नहीं मिलेगा, हमारी बही में लिखा केकड़ी सरवार टोंक जिला पड़ता है, उधर तुम्हें साबलिया परिवार मिलेगा। जलंधरा गोत की बेटी और साबलिया गोत की बहू बनी थी हमारी जगदम्बा साहब। जो उनके पति थे उनका नाम था साउंत जी महाराज, उनके जो ससुरा जी थे साहब उनका नाम था रामू जी महाराज। जब रिश्ता तय हुआ साहब
तो जैसे आम बारातें एक दूसरे के दरवाजे जाती साहब, इसी प्रकार हमारी श्रिया देवी माता की भी बारात उनके पति सावंत जी महाराज अपने गढ़ मुल्तान से लेकर और हमारी श्रिया देवी माता के गांव जी तलाला गांव गुजरात पहुंचे जाकर साहब। उधर क्या हुआ, उनके पिताजी लाडू जी जलंधरा साहब ने सब बरातियों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में अपनी बेटी को दान में दे दिया साहब। जब श्रिया देवी माता को लेकर उनके पति सावंत जी महाराज उनके पियर से तलाला गांव से और गढ़ मुल्तान पहुंचे अपने गांव साहब, तो भाई साहब कहते हैं कि बच्चों का गुरु मास्टर होता साहब, हम नहीं मानते। पहला नंबर गुरु देखो माता पिता होते। सुनना साहब, अगर साल 6 महीने का बालक है तो माँ बाप भी भाई साहब बताएंगे बेटा ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे ताऊ, ये तुम्हारे दादा जी। तो जैसे हम तुम बच्चे को बताते चले जाएंगे, इसी प्रकार बच्चे के अंदर जी ज्ञान आते चला जाता है। जब वो 4-5 साल का हो जाता है ना, उसके बाद में जी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। साल 6 महीने के बालक को कोई नहीं पढ़ा सकता साहब। तो इसलिए पहला नंबर गुरु माता पिता होते साहब। सुनना, तो पहले के माता पिता पता है जब बेटियां विदा होती तो क्या समझाते थे। सुनना, श्रिया देवी माता के माँ बाप ने क्या कहा था कि बेटा श्रिया देवी सुनो, जब तक तुम कुंवारी थी तब तक तुम बेटी हमारी थी, हमारे घर की इज्जत थी। आज हमने तुमको दान में दे दिया तुम्हारे पति को, तो आज से हमारी ड्यूटी खत्म। आज से तुम अपनी ससुराल की इज्जत लेना, इज्जत को संभाल के चलना। और सुनो, जैसे तुमने सेवा श्रिया देवी हमारी की है, उनके माँ बाप बोले कि जैसे सेवा तुमने श्रिया देवी हमारी की है, इसी प्रकार जी अपने सास ससुर की भी सेवा करना। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, आय का मान करना, और कितनी भी परेशानी हो लेकिन हरि का नाम कभी बंद मत करना। भगवान विष्णु की पूजा जैसे बेटा इधर कर रही हो ऐसे अपने सासुरे में भी करना। और कोई बदनामी वाला कार्य मत कर देना अपने सासुरे में, जो हमारी 4 समाज में पगड़ी नीचे हो जाए, 4 समाज में हमें जलील होना पड़े। अगर हमारी बदनामी हो गई बेटी तो तुम हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाओगे। हमारे दरवाजे आने की जरूरत नहीं, हमको ऐसी औलाद की कोई भूख नहीं साहब। तो जब इतना जी डांट के भेजते थे ना माँ बाप, तो कितनी भी परेशानी मिलती थी बेटी को, वो सारी जिंदगी काट लेती थी साहब। छोटे मोटे दुख नहीं बताती थी जाके अपने पापा मम्मी से। वो आजकल के जमाने में देखो कैसी है, आजकल के जमाने में कैसी, सुनो आजकल के जमाने में ऐसी है, माताएं पड़ी मांगे राम जी भाई जी, माताएं पड़ी मांगू जी ऐसी कि वो खुद अपनी बेटियों के जी घर बिगाड़ती। सुनना, रुपए में 90 पैसे। माता कैसी है कि आजकल के जमाने में जो विदा किया तो अपनी बेटी से कहेंगे बेटी सुनो, जब जिंदगी में हमने तेरे बाप की नहीं बर्दाश्त करी तो तू भी अपने पति की बर्दाश्त मत करना। आजकल की माता है। सुनना, अगर एक कहे तो 4 सुनाना, और ज्यादा परेशानी करे तो सास ससुर की चोटी पकड़ के मारना। और थोड़ी परेशानी हो तो हमें तुम फोन कर देना, हम पुलिस वालों को लेके आएंगे, 4 डंडा तेरे सास के साथ तेरे ससुर को लगवा देंगे, पूरा खानदान सीधा करा देंगे। तो आज के जमाने में पुलिस भी इतनी अच्छी है साहब कि भैया हम सुन तो लो, आज की जमाने की पुलिस भी ऐसी है कि आदमी अगर कहता रहे कि इसने हमको खुद छेड़ा है बहन बेटी ने, तो ये भी हमारी बहन बेटी है, आदमी कितना बोलता रहे कि इसने हमें छेड़ा है, पुलिस नहीं यकीन करेगी। और वो झूठा बोल दे कि इसने हमको छेड़ा है, तरह शब्द बोल दे, पुलिस बाद में कहो गांव को कूट के फेंक दे, दे। तो ये सुनवाई सुनो, तो देखो वो क्या करती माताएं कि वो तुरंत अपने माता पिता लोग ऐसे हैं कि वो डांट के नहीं भेजते अपनी बेटियों को। पहले के जमाने में जी माँ बाप डांट के भेजते थे साहब। तो जब श्रिया देवी माता के माँ बाप ने कहा था बेटा कि जैसे पूजा विष्णु की इधर कर रही हो ऐसे पूजा अपने सासुरे में भी करना, भगवान का नाम बंद मत करना। तो जी जैसे वो पूजा पियर में करती थी अपने, ऐसे पूजा उन्होंने विष्णु भगवान की अपने गाँव में चालू कर दी अपने सासुरे में, क्योंकि उनके माँ बाप ने यही ज्ञान दिया था। जब पूजा चालू करी साहब, उनके पति की नजर पड़ी सावंत जी महाराज की, वो दौड़ के आए और जगदम्बा का हाथ पकड़ लिया श्रिया देवी का। उन्होंने कहा ये श्रिया देवी ये तुम क्या कर रही हो? दाड़ की बोली। माता रानी बोली महाराज हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ा कर रहे जो तुमने हमारा हाथ पकड़ लिया। अपने पति से बोली श्रिया देवी माता। उनके पति बोले सुनो श्रिया देवी, आपके पियर में तलाला गांव में और तुम्हारे इस गढ़ मुल्तान सासुरे में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी नगरी में जो भी विष्णु की पूजा करता है उधर श्रिया देवी कोई मना करने वाला नहीं तुम्हारे पियर में। और इस तुम्हारे सासुरे का राजा है हिरण्यकश्यप, जिसके पहरेदार रोज घर घर में पता लगाते हैं कोई विष्णु की पूजा तो नहीं कर रहा है, और जो पूजा करते मिल जाता है उसके पूरे परिवार को वो मार देता है और जिंदा नहीं छोड़ता है श्रिया देवी। तो तुम ऐसा कलेश मत करो कि तुम्हारी वजह से आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाए साहब। अगर वो जान गया तो सबको मार देगा साहब। माता बोली महाराज आप चिंता न करो, हम ऐसा कर्म करेंगे कि आपके प्राण बचेंगे और हमारा धर्म रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि एक मिट्टी के भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी श्रिया देवी माता ने। मिट्टी की भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाकर जी उन्होंने एक मटकी के अंदर रखा था, जिस मटकी का हम आप पानी पीते। भाई साहब कहते हैं अगर भगत अच्छा है तो पत्थर में भी भगवान है साहब,
और भगत अच्छा नहीं जी तो भगवान कहीं नहीं साहब। ये भगत और भगवान का प्रेम। आपके गांव बालाजी महाराज का मंदिर होगा, फिर भी देखो मेहंदीपुर जाते सालासर जाते हैं। आपके गांव बाबा रामदेव जी महाराज का भी मंदिर होगा, फिर भी रुणीचा जाते हैं। जैसे भगवान इधर है ऐसे भगवान उधर भी है। पत्थर पूजा इधर, पत्थर पूजा उधर भी। लेकिन ये भगत और भगवान का प्रेम है साहब, जो हम तुम इतनी इतनी दूर यात्रा कर देते साहब। कोई हमसे आपसे कह दे कि जी यहाँ से कुचामन तक चले जाओ तो कोई नहीं जाएगा साहब, लेकिन अगर परमात्मा का नाम ले दो तो जाने कितने कुचामन पार कर जाए, क्योंकि भगवान इतनी शक्ति दे देता साहब। तो इसी प्रकार सिरिया देवी माता की इतनी अच्छी भक्ति थी कि वो मिट्टी की जो भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी ना, उनके लिए भगवान विष्णु नजर आ रहे थे साहब। और वो जो मटकी थी उनके लिए मंदिर से बढ़कर लग रही थी, क्योंकि उनकी आत्मा और श्रद्धा भगवान विष्णु में थी साहब। और पहले के जमाने में क्या होता था साहब कि राजा महाराजा ऋषि मुनि जो भी होते थे सब नदी और तालाब का पानी पीते थे। तो सिरिया देवी माता क्या करती थी कि वो जो मूर्ति थी ना विष्णु भगवान की जी उसको मटकी के अंदर मेलती थी और उस मटकी को लेकर और वो नदी पे पूजा करने जाती थी साहब। किसी को पता नहीं लगता था। विष्णु भगवान की मूर्ति को निकाल के नदी पे रख लेती थी और वो नदी वाला जल चढ़ा देती थी, भगवान का धोख मार लेती थी, धोख मार के फिर पाँच छह मूर्ति को रख लेती थी मटकी में और चली आती थी। किसी को जी पता भी नहीं लगता था और राम का नाम भी लेती रहती थी साहब, क्योंकि घर पे नहीं पूजा करती थी। अगर हिरण्यकश्यप जान गया तो वो मार देगा, तो वो प्राण सभी के प्यारे होते, इसलिए हमारी जगदम्बा नदी पे पूजा करने जाया करती थी साहब। ऐसे होते करते समय बीता गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी सिरिया देवी माता जो थी साहब वो भगवान विष्णु की पूजा करके और नदी पर से और घर के लिए आ रही थी जी। इधर से क्या हुआ, जो हिरण्यकश्यप था वो नदी साइड को जा रहा था शिकार खेलेंगे। पहले जमाने में राजा महाराजा शिकार खेलते थे। जब रास्ते में सिरिया देवी मिली उनको, उन्होंने देखा सिरिया देवी माता के पास में मटकी है साहब। वो दहाड़ के बोला हिरण्यकश्यप कि हे सिरिया देवी आपने इस मटकी के अंदर क्या ले रखा है। रावण की तरह अहंकारी था साहब। माता बोली महाराज हम नदी पे गई थी पानी भरने के लिए, तो हमने इस मटकी के अंदर पानी ले रखा जो अपने पति और परिवार के लिए हम पीने के लिए लेके जा रहे साहब। हिरण्यकश्यप बोला सिरिया देवी तुमने इस मटकी के अंदर पानी ले रखा है। माता बोली हाँ महाराज। तो बोलो सुनो अगर तुम्हारी इस मटकी के अंदर पानी है, हिरण्यकश्यप बोला, तो ये पानी हमको पिलाओ सिरिया देवी, हमें प्यास लगी है। अगर प्रेम से पिलाओगी तो भी पिएंगे, नहीं हम जबरदस्ती छीन के भी पीना जानते साहब, क्योंकि अहंकारी राजा था साहब। अब माता रानी डर गई मन में। उन्होंने सोचा जी हमने बोल तो दिया इस मटकी के अंदर पानी है, अगर इसको हम बताते हैं इसके अंदर मूर्ति रखी विष्णु भगवान की मटकी के अंदर, तो ये जिंदा नहीं छोड़ेगा किसी को। वो अगर इसको हम पानी नहीं पिलाते साहब तो हमारा धर्म जा रहा, क्योंकि हमने अपने मुंह से कह दिया इस मटकी के अंदर पानी है साहब। और पानी होने के बावजूद भी जी इंसान कोई भी बिरादरी का हो दरवाजे अगर आया तो भूखे को रोटी प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था। तो माता रानी ने सोचा कि अगर पानी नहीं पिलाते तो हमारा धर्म जा रहा है, और मूर्ति दिखाते हैं मटकी तो ये मार देगा सबको जान से। उन्होंने हिरण्यकश्यप के हाथ जोड़े और बोले महाराज हमें 5 मिनट का समय दो और हम आपको पानी जरूर पिलाएंगे। हिरण्यकश्यप बोला जी ठीक है 5 मिनट का समय देते। वो 5 मिनट का जो समय लिया था हमारी जगदम्बा ने साहब, वो समय लिया था भगवान विष्णु को याद करने के लिए साहब। उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और कहा हे परमात्मा हे 3 लोकन के मालिक, मैंने बचपन पर से आपकी सेवा और पूजा की है। दुनिया सेवा पूजा करने के बाद कोई राजपाट मांगता, कोई धन दौलत मांगता है। हमने प्रभु तुमसे कभी ना कोई राजपाट मांगी ना कभी कोई धन दौलत मांगी। और आज हमारा एक तरफ हमारे पति के प्राण है कि अगर इसको हम बताते हैं कि इसके अंदर मूर्ति रखी विष्णु भगवान की तो ये हमारे पति को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर इसको हम पानी नहीं पिलाते साहब तो हमारा धर्म जा रहा। प्रभु तो ऐसी कृपा करो भगवान विष्णु कि आप इस मटकी में से पानी बनकर बाहर निकले आओ, इस हिरण्यकश्यप की प्यास बुझ जाए और हमारे पति के प्राण बच जाए और हमको आपसे कुछ भी ना चाहिए साहब। तो देखो पहले के भगत कैसे होते थे जी कि 10-10 20-20 साल तक पहले भगवान की तपस्या करते थे। सुनना पहले के भगत पहले 10-10 20-20 साल तक भगवान की तपस्या करते थे, फिर उसके बाद में जी भक्ति से खुश होकर भगवान उनको मुंह मांगे वरदान दे दिया करता था। इसीलिए कहा जाता भगत के बस में है भगवान। अगर भगत के बस में भगवान ना होते तो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी इतना बड़ा वरदान कभी नहीं देते। लेकिन इतनी तगड़ी भक्ति करते थे पहले के भगत कि भगवान बेबस हो जाता था, उनको मुंह मांगे वरदान देता था। तो पहले के भगत पहले भक्ति करते तो उसके बाद भगवान देता था। वो आजकल के भगत पता कैसे जी कभी जिंदगी में ना पूजा की हो बालाजी की, लेकिन अगर घर पे कोई बकरी बीमार तो जय हो बालाजी महाराज बकरी ठीक करो। हाँ बिल्कुल। अगर भैंस बीमार तो बालाजी ठीक करो। यहाँ तक कि अगर कोई जमीन का विवाद है तो ये सालासर बालाजी महाराज ये मुकदमा जीत जाए, ये प्लाट हमारे नामे आ जाए तो तुम्हारे यहाँ सालासर आएंगे झंडा चढ़ाएंगे साहब। तो अगर वो जीत गए मुकदमा और प्लाट नामे आ गया तो वो झंडा लेके सालासर जा रहे हैं। अगर हार गए
तो तुम बालाजी सालासर में सो, ये मुआना में आराम से सो रहे सभी। अब उनसे पूछा जाए कि तुमने यात्रा मानी थी बालाजी की, तो आप गए क्यों नहीं? तो वो भगत पता दीदी क्या जवाब देता है कि यार देखो, हमने भगवान बालाजी से कहा था कि हमारी मनोकामना पूरी कर दो, तो अगर मनोकामना की होती पूरी तो हम चले जाते। अब उन्होंने हमारी मन की नहीं, तो बताओ हम क्या करेंगे? तो ये भक्ति नहीं, सौदा हुआ। जैसे हम दुकान में गए, अगर 5 रुपए दिए दीदी तभी जाके एक बिस्कुट मिल गया, ये कोई भक्ति नहीं, सौदा। कहते हैं लिखी विधाता की ना टाड़ी जाए, चाहे तुम करो कोटन उपाय। अगर भगवान ने जी हमें तुम्हें 100 सांसें गिन के दी है ना, तो इन 100 सांसों में ना तो एक सांस ज्यादा मिलेगी और ना एक सांस कम मिलेगी। जिस दिन हमारी आ जाएगी ना, उस दिन जी चाहे कितने बड़ी हम करोड़पति हो, चाहे कितने हम बली हो, लेकिन जिस दिन हमारी मौत आएगी साहब, दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं पाएगी साहब। चाहे कितने कोटन हम कितना यज्ञ कर ले, कितना भी भंडारा कर ले। सुन लेना भाई बात को। इसीलिए कहा जाता है जी जीवन मरण राम पहले तय कर देता है। जो इसने जन्म लिया ना इस मृत लोक में, ये मृत लोक है, इस लोक में जिसने जन्म लिया, यहाँ से जिंदा वापिस कोई नहीं जाएगा साहब। ये तो मेला है, आज तुम कल हम परसों कोई, ये चलता रहता जी, ये मेला खत्म नहीं होगा। लेकिन जिसका जन्म है उसका मरण भी राम ने पहले तय कर रखा साहब। तो देखो, जन्म और मरण जब राम ने पहले तय कर रखा जी तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान बिन मांगे सब कुछ देगा। वैसे ये बात है साहब। तो इसी प्रकार श्रीया देवी माता ने कुछ मांगा नहीं था, मांगा कितनी छोटी चीज कि आप पानी भरकर बाहर निकले आओ। ऐसी कृपा वही भगवान विष्णु के साहब, उस मटकी में से पानी निकलना मांगू जी चालू हो गया था साहब। वो मूर्ति का, भगवान विष्णु वाली मूर्ति से पानी निकलना चालू हुआ। वो विष्णु भगवान का जो मूर्ति वाला अंश हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रवेश हुआ साहब, और उस अंश द्वारा साहब उनके घर में प्रहलाद भगत ने जन्म लिया था जाकर साहब। एक बार बोलिए श्रीया देवी माता की। जो हमारी जगदम्बा ने विष्णु भगवान के नाम का वो मूर्ति वाला पानी पिलाया साहब, वो मूर्ति का अंश हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रवेश हुआ, तब उनके घर में प्रहलाद ने जन्म लिया था साहब। ने कभी नहीं सुना होगा किसी राक्षस के घर में कोई देवता उतार ले। ये कृपा थी हमारी जगदम्बा के, जो प्रहलाद भगत ने जन्म लिया। प्रहलाद भगत जैसा कोई भगत जी ना तो अभी पैदा हुआ दुनिया में, ना कभी हो पाएगा। 12 वर्ष में भक्ति करने वाला बालक कभी नहीं पैदा हो सकता, इतना तगड़ा भगत। ये कृपा थी श्रीया देवी माता की, ये बात है साहब। तो देखो, जब प्रहलाद का जन्म हुआ साहब, प्रहलाद 1 दिन के हुए, 2 दिन के हुए, धीरे धीरे करके बड़े होना चालू हो गए साहब। जिस समय बीतता गया साहब, एक समय ऐसा आया कि जो हिरण्यकश्यप था वो यानी कि अपने क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होने देता था। और 10-12 साल के जब हो गए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, तो पहले के जो प्रजापति थे वो कैसे बर्तन बनाते थे सुनना, कि 6 महीने तक तो बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद में जी उन कच्चे बर्तनों को बारंडे में या कमरे में लगा देते थे सुनना। अगर जरूरत पड़ी कोई कथा भागवत शादी बारात, तो वो कच्चे बर्तन उठा के लाए, घर से बाहर आव लगाया जाता था, फिर उनमें लगा देते थे, उधर पकाते थे। पकाने के बाद उनको फिर दे दिया जाता था, 2-3 दिन में पका के दे दिया जाता था साहब। आजकल के जमाने में नहीं, जो हमारी प्रजापति समाज क्या करती, तुरंत बर्तन बनाते, तुरंत पका लेते, पका के बर्तन घर में रख लेते जी। पहले के जमाने में जले और भुजे बर्तन अशुभ मानते थे साहब, शुभ नहीं अशुभ मानते थे साहब। इसलिए कच्चे बर्तन लगाने का ही रिवाज होता था घरों में पहले के जमाने में साहब। तो श्रीया देवी माता के पति क्या कर रहे थे, साहू जी महाराज बर्तन बना के और जगदम्बा को पकड़ा रहे थे श्रीया देवी को, और माता रानी उठा के सारे बर्तन बारमडे में लगा रही थी साहब। 2-3 महीने हो गए जी बारमडे में लगाते लगाते, पता नहीं कहीं थी बिल्ली थी जो 2 बच्चे एक मटकी के अंदर भी आ गई साहब। जब बिल्ली के बच्चों को देखा श्रीया देवी माता ने, तो वो मटकी उठाकर और एक साइड में रख दी बारमडे में, और बाकी मटकियां थी वो अपने पति यानी साहू जी महाराज से कह दिया, स्वामी आज इन मटकियों को इकट्ठा करके आओ में चढ़ाओ, कल परसों के दिन किसी को पका के देना, आर्डर आया साहब। भैया उनके पति बोले ठीक है श्रीया देवी, हम आओ में बर्तन लगाना चालू कर रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो श्रीया देवी? माता बोली हम जा रहे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए नदी पर। जब पूजा करके आए तभी आओ में आग लगाना, इससे पहले आग पकड़ाना मत। माता रानी ने कही ठीक है साहब। जब उन्हें कही ऐसी बात, उन्हें साहू जी महाराज बोले ठीक है चली जाओ। माता रानी चली गई नदी पे पूजा करने। उनके पति ने क्या किया दीदी, एक एक करके सारे बर्तन लगाना चालू कर दिया, आओ में चढ़ाना। सारे बर्तन लगाते लगाते जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे थे, उन्होंने वो भी बर्तन उठा के आओ के बीचों बीच रख दिया साहब, क्योंकि पता नहीं लगा छोटे छोटे बच्चे थे साहब। और जब तक जी श्रीया देवी माता नदी पर से विष्णु भगवान की पूजा करके आए तलक उन्होंने आग पकड़ा दी उनके पति ने। और जब आग पकड़ा दी साहब, तो जी हमारी तुम्हारी माता तो बहुत महान है साहब। ये बेचारी कुत्ती होती ना, 50 घरों में टुकड़ा खाने जाएगी साहब, लेकिन जिस जगह उसकी औलाद होगी वो दूध जरूर पिलाएगी साहब, क्योंकि माँ होती है साहब। सुनना साहब, चिड़िया जी दिन भर चुगने जाए, एक दाना मिले उसके मुंह में, लेकिन वो भी दाना अपने घोंसले में जाकर अपने पुत्र या पुत्री खिला देंगे साहब, सारी रात भूखे बैठ के गुजारा कर लेंगे, क्योंकि माँ होती है साहब। सुनना, माँ के आगे जी अगर बेटा या बेटी भूखे है ना, तो वो बेचारी चाहे भीख मांग के खिलाए,
लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं मरने देगी साहब। इस चीज की हम गारंटी लेते साहब कि माँ अपनी बेटा या बेटी को भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन आजकल के जमाने में कुछ बेटा ऐसे जन्मे साहब, रुपए में 90 पैसे, बुरा नहीं मानना, कि जब तक जी वो जवान रहते ना माँ बाप, तब तक तो उनको अंदर रखते कमरे में, सुनना वो रखते क्या, खुद रहते, सुनना साहब। और जो ही बूढ़े हुए सो उनकी खाट आट उठा के बारंडे में पटक दी या तो छप्पड़ के नीचे डाल दिया साहब। अब सुनना उसके बाद फिर क्या हुआ, अपनी लुगाई बच्चे परिवार लेके हुए अंदर घुस गए, उनको तो निकाल दिया, बाहर बैठो। अब उनका काम क्या होगा कि जैसे बाजार गए या ड्यूटी करके आए तो कोई अच्छी चीज ले आए, जैसे मिठाई या रसगुल्ला वगैरह कुछ भी ले आए, तो वो चुपचाप जेब में डालेंगे और चुपचाप लेके आएंगे। लेकिन बारंडे में देख लेंगे भाई मम्मी पापा, तो उनकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, वो सीधे घुसे अंदर जाएंगे। सुन लेना, वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे कि अपने बच्चों को खिला देंगे, अपनी घरवाली को खिला देंगे। और भगवान की कृपा जैसी बहन बेटी भी आज के जमाने में है कि भले वो मिठाई चाहे टेटुआ में लेके जाए, लेकिन खींच जाएंगी वो भी साहब, सुनना भाई बात को, तो वो खा जाती है साहब। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अपनी पत्नियों को खिलाओ, नहीं खिलाना चाहिए, वो भी बेचारी अपना घर परिवार त्याग कर और अपने माता पिता छोड़ के तुम्हारे पल्ले बांधी गई, तो आप नहीं खिलाओगे तो कौन खिलाएगा, खिलाने का धर्म है। लेकिन कम से कम इतना भी तो याद करो कि जिस महापुरुष ने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनको हमने बाहर कुत्ते बिल्ली की तरह बैठा रखा साहब, और ये कल हमको रास्ते में मिल गई, बुरा नहीं मानना, तो इसको हमने भगवान समझ लिया। असली तीर्थ यात्रा भगवान तुम्हारे बाहर हैं, जिनको हम बाहर बैठा लें। अगर हम ये कहते हैं जिस प्रकार तुम अपनी लुगाई बच्चों को खिला रहे हो, इस प्रकार अगर थोड़ी सी चीज अपने माता पिता को भी दे दो तो बहुत बड़ा धर्म होता है। माँ बाप को तुम कुछ भी ना दोगे तब भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन बुरा नहीं मानना, दुनिया में हर चीज बार बार मिलेगी। शादी भगवान ने करे, पहली बात तो जोड़ा किसी का न बिछड़े, लुगाई गई लुगाई आती, बच्चे गए बच्चे भी आ जाएंगे, साले बानोई जितने रिश्ते हैं ना सब बन जाएंगे दोबारा। लेकिन माता पिता के कोख से एक बार जन्म मिलता साहब, बार बार नहीं मिलता। जब जीते जिंदगी तुमने उनको सेवा नहीं कर पाई और मरने के बाद तुम भंडारा कर रहे हो, तो वो भंडारा किसी काम का नहीं माना जाएगा। देखो शर्म वही होती जो माता पिता की सेवा करता साहब। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने उनने सोचा, श्रिया देवी माता आई, उन्होंने देखा कि बारंडे से वो मटकी गायब और बिल्ली के जो बच्चे थे वो अंदर चलने लगे, और जो माँ थी बिल्ली की वो आओ के आसपास चक्कर लगाना चालू हो गई, क्योंकि उनकी औलाद जल रही थी साहब। जब औलाद तड़प रही थी, माँ को भी नहीं चैन पड़ती साहब। माता रानी नदी पर से आई जी, उन्होंने देखा कि इधर ये बिल्ली आओ के आसपास चक्कर कैसे मार रही साहब। बारंडे में देखा मटकी गायब, उनको शक हो गया, लगता कोई अनहोनी होगी साहब। अपने पति से पूछा कि महाराज इधर मटकी रखी थी वो कहाँ गई। उनके पति बोले, सुनो श्रिया देवी, जितनी मटकी थी हमने सब हिसाब में चढ़ा दी, हमको नहीं मेरा कौन सी मटकी कहाँ रखी है। बोले तुमने गजब कर दिया। उनके पति बोले, जितनी मटकी थी हमने सब आव में चढ़ा दी। श्रिया देवी के पति बोले, हमको नहीं पता कौन सी मटकी की बात कर रही हो। माता बोली, सुनो महाराज, तुमने बहुत बड़ा पाप और कलंक ला दिया। आपने अंदर मटकी रखी थी, इसके अंदर बिल्ली के बच्चे थे, वो आपने वो भी मटकी आव में चढ़ा दी, उनके बच्चे अंदर चले जा रहे हैं और माँ बाहर तड़प रही। तुमने बहुत बड़ा कलंक और पाप ला दिया साहब। अब उनके पति बोले, बताओ श्रिया देवी हम करें तो क्या करें, इतनी तगड़ी आग लगी है कि अगर हम घुसेंगे अंदर तो महू भस्म हो जाएंगे, तुम जाओगे तो तुम जल जाओगी, तो ये पाप अब तो सिर मत्थे लादने पड़ेगा। माता बोली, नहीं, हमने भगवान विष्णु की पूजा की है और हम इतना बड़ा पाप और कलंक लेकर हम जिंदा नहीं रहेंगे। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, जब तक जी ये बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकलेंगे तब तक हम हरि का नाम बंद नहीं करेंगे, राम का नाम लेना चालू रखेंगे। ये बात है साहब, अगर ये बच्चे जिंदा निकले तो हम भी भगवान विष्णु की ऐसी पूजा करते रहेंगे, अगर बच्चे जिंदा नहीं निकले तो हम भी इसी में मर जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा कलंक लेके हम जिंदा नहीं रहे। तो पहले के जमाने में जी आदमी पाप और कलंक करने से डरता था। अब के जमाने में पाप भी करेंगे, कलंक भी करेंगे। और एक बार हरिद्वार गए, जय हो गंगा मैया, एक डुबकी लगाई, सारा पाप बोले धुल के चला गया दूसरे गांव, और बोले अब बिल्कुल ताजा फ्रेश हो गए हम, अब सारा पाप चला गया दूसरे गांव। तो हमारी बात सुनो भाई साहब, कहते जो कलंक होता है ना जी वो काजल से भी काला कलंक होता। अगर एक बार लग जाए 7 पीढ़ी तक धुलते रहो कभी नहीं छूटेगा। और जो पाप होता साहब इस धरती माता से भी भारी होता। धर्म कमाने में सदियां बीत जाती हैं और पाप कमाने में जी एक नजर गंदी कर लो किसी दी बेटी को साहब, वो भी एक पाप होता है भाई साहब। तो देखो एक भाषा बोला जाता, पराये धन पराई नार पे कभी नजर नहीं डालना चाहिए, सब विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है बात साहब। तो इसी प्रकार माता रानी ने कही हम इसी जगह बैठ जाएंगे और भगवान विष्णु का नाम लेना बंद नहीं करेंगे जब तक ये बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकलेंगे। माता रानी बैठ गई आओ के पास में साहब। तो ये कहानी तो देखो इधर की रही। उधर क्या हुआ कि जो हिरण्यकश्यप था
वो रोज अपने गांव गढ़ मुल्तान में पहरेदारों को भेजता था, घर घर जाके पता लगाओ कोई विष्णु की पूजा तो नहीं कर रहा है। और जो पूजा करते मिल जाते थे वो पहरेदार पकड़ के ले जाते थे, वो हिरण्यकश्यप को पकड़ा देते थे, हिरण्यकश्यप उनको मौत के घाट उतार देता था साहब। लेकिन रोज वो संतरी मंत्री लोगों को भेजता था। उस दिन क्या हुआ, उसने डायरेक्ट अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद ये संतरी मंत्री झूठ बोलेंगे, आप यहाँ के होने वाले राजा हो, जाके पता लगाओ हमारी नगरी में गढ़ मुल्तान में कोई विष्णु की पूजा तो नहीं कर रहा है, और जो पूजा करते मिल जाए प्रहलाद उसको पकड़ के लाना, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा साहब। भैया जब इतनी बड़ी बात बोली साहब, प्रहलाद वहां से आज्ञा लेके चले गए साहब, क्योंकि पहले के जमाने में माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही बेटे का कर्तव्य होता था। जैसे भगवान श्री राम को कैकेयी ने कहा था 14 वर्ष के वनवास के लिए, सही माँ ने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अपनी माँ समझ के 14 वर्ष का वनवास किया था साहब। ये आदर मान सम्मान होता था माता पिता की आज्ञा का पालन करना था। तो पहले के जमाने में जी माता पिता जो कह देते तो उनकी बात नहीं करती थी। अब के जमाने में जितने पढ़े लिखे हैं ना, इनसे कह दो कि हमें बुखार चढ़ो, एक गिलास पानी दे दो तो गोली खा ले, तो कह रहे कल मरते तो आज मर जाओ, कोई फर्क नहीं, उठा ले तुम अपने हाथ से। ये हालत है साहब। पहले के जमाने में माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य होता था। ये बात साहब। तो जिस समय साहब मानो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद वहां से चल दिए अपने पिता की आज्ञा लेकर, और जी सारे गांव में घूमे, कोई विष्णु भगवान की पूजा करते नहीं मिला, क्योंकि हिरण्यकश्यप का इतना डर था, इतना खौफ था। जब लास्ट में पहुंचे जाकर कहा श्रिया देवी माता के घर पे, तो देखा कि श्रिया देवी माता ने ओम विष्णु देवाय नमः भगवान विष्णु का नाम लेना चालू कर रखा था उन बच्चों को जिंदा निकालने के लिए साहब। जब विष्णु भगवान का नाम सुना साहब, तुरंत हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की आग लग गई शरीर में, और वो दौड़ के आए और श्रिया देवी माता का जी हाथ पकड़ लिया उन्होंने कहा श्रिया देवी ये तुम क्या कर रही हो, जब तुम जानते हो हमारी नगरी में कोई पूजा नहीं करता विष्णु की, कोई भगवान विष्णु का नाम नहीं लेता है, जो पूजा करता जो नाम लेता है उसके पूरे परिवार को हमारा पिता जिंदा नहीं छोड़ता है। तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे नहीं श्रिया देवी, जो तुम खुलेआम पूजा कर रही हो, क्या विपत्ता पड़ गई तुमको जो विष्णु से मांग रही हो? अरे संसार का भगवान हमारा पिता है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत हमारे भगवान पिता से मांगो। ये विष्णु कौन सी चिड़िया का नाम जिसकी तुम पूजा कर रही हो? तो प्रहलाद को जी पता नहीं था कि विष्णु भगवान है कौन, इसलिए बोला कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है ना श्रिया देवी, वो हमारे पिता से मांगो, ये विष्णु तुम्हें क्या दे देगा। माता बोली सुनो प्रहलाद, हमने बचपन पर से भगवान विष्णु की पूजा की है और हमने कभी तुम्हारे पिता की धोख नहीं मारी है। वो आज हमारा धर्म संकट में है कि साव के अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, जिनको जिंदा निकालने के लिए हम भगवान विष्णु से फरियाद कर रहे हैं साहब। जब ऐसी बात सुनी साहब, प्रहलाद बोला ये बताओ तुम्हारे भगवान विष्णु में इतनी तगड़ी शक्ति है कि जलते भय आओ से इन बच्चों को जिंदा निकाल देगा? माता बोली हाँ महाराज। तो प्रहलाद बोलो सुनो, अगर ये बच्चे जिंदा निकले तो हम भी श्रिया देवी तुम्हें जीवन दान दे देंगे, और अगर ये बच्चे जिंदा नहीं निकले तो तुम्हें भी इसी अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर देंगे, क्योंकि आज तुम पूजा करोगे विष्णु की, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, ऐसे तुम्हारे पिता का नाम खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड जरूर देंगे अगर ये बच्चे जिंदा नहीं निकले। माता बोली प्रहलाद सुनो, अगर ये बच्चे जिंदा निकले हम भी सारी जिंदगी भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, वो अगर जिंदा नहीं निकले तो आप हमें क्या मारोगे प्रहलाद? हम स्वयं अपना सर काट के आपको दान में दे देंगे। माता रानी ने कहा साहब। जब इतनी बड़ी बात बोली साहब माता रानी ने कि अपना सर काट के आपको दान में दे देंगे, प्रहलाद बोला ये बताओ श्रिया देवी ये आँव कई दिन में खोलोगी? माता बोली 3 दिन में आँव खोलेंगे। पहले 3 दिन में आँव खुलता था, तो प्रहलाद बोला 3 दिन तक इसी आँव के पास में बैठेंगे और देखेंगे तुम्हारा भगवान विष्णु कैसे इनको जिंदा निकालता है, तरह हमें भी तो पता लगे कितनी शक्ति तुम्हारे विष्णु में। माता बोली बैठ जाओ प्रहलाद। अब जैसे जैसे राम का नाम लेना चालू किया हमारी जगदम्बा ने, ऐसे करके एक एक करके आग ठंडी होना चालू हो गई साहब। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन बाद जब आँव खोला गया जी सारे बर्तन निकालना चालू हुई माता रानी, सारे बर्तन निकाले गए, सारे बर्तन पक्के, केवल 4 बर्तन कच्चे निकले थे साहब, जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे थे साहब। जिस समय उन बर्तनों में से बिल्ली के बच्चों को बाहर निकाल के हमारी जगदम्बा ने बाहर छोड़ा, जब बच्चे अपने पैरों से चल के अपनी माँ के पास पहुंचे साहब, तुरंत प्रहलाद श्रिया देवी माता के पैरों में पड़ गए साहब और कहा धन्य माता आपने हमारी आंखें खोल दी साहब। हम तो सोचते थे दुनिया का भगवान हमारा पिता है, लेकिन आज तुमने हमें एहसास करा दिया कि भगवान विष्णु से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं साहब। अगर भगवान विष्णु ना होते तो 3 दिन से आग लगी इस आँव में, 3 दिन में तो इंसान का शरीर भी जल के राख हो जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिंदा निकले? फिर सारे बर्तन पक गए, जो बर्तन आँव के बीचों बीच है, इनको जिनको सबसे पहले पकना चाहिए था, यही कच्चे कैसे निकले साहब? उन्होंने माता के पैर पकड़े और कहा माता जिस प्रकार तुम भगवान विष्णु की पुजारी हो, इस प्रकार हम भी भगवान विष्णु के ही पुजारी बनना चाहते हैं श्रिया देवी, और ऐसी शिक्षा दो कि सतयुग हो कलयुग हो जब भी प्रहलाद का जिक्र आए तो पहला नंबर जगदम्बा तुम्हारी नाम हो, तुम्हारे नाम से हमारी भी सदियों तक जय जयकार होती रहे। जिस समय इतनी बड़ी बात बोली माता रानी ने,
माता रानी से प्रहलाद ने साहब माता रानी जी आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु के नाम का, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि प्रहलाद मना करने के लिए आए तो हमारी नगरी में कोई पूजा नहीं करे विष्णु की, और जो ही उन्होंने श्रीया देवी माता की भक्ति देख ली और विष्णु भगवान की शक्ति देख ली, उनके दिलो दिमाग में भगवान विष्णु बैठ गए साहब। वो भगवान विष्णु का नाम लेते 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 उन्होंने स्वयं नाम लेना चालू कर दिया। नाम लेते लेते जी अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गया साहब। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले गजब हो गया, हम तो सारी दुनिया को मना करते हैं कि हमारी नगरी में कोई पूजा न करे विष्णु की, और हमारे इस बेटा को किसने जड़ी बूटी सिखा दी विष्णु की, जो ये स्वयं जय जयकार करने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, बताओ भगवान, जाके अपने बेटा से कह दो कि विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद ने जो सजा हम प्रजा को देते हैं वही सजा तुम्हारे पुत्र को भी देंगे, इसको जान से मार देंगे अगर इसने विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया। अगर इसको मारेंगे नहीं तो सारा संसार थूकने लगेगा हमको। भैया माँ गई प्रहलाद की, हाथ जोड़े प्रहलाद के, बोले बेटा भगवान विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद ने, तेरा पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मार देगा साहब। भाई माँ होती, डांटना फर्ज होता साहब। प्रहलाद बोले माँ, मारना और मिटाना सब भगवान विष्णु के हाथ में साहब। अब हम इस प्रकार भगवान की शक्ति में लीन हो चुके साहब कि हमको दुनिया में भगवान विष्णु से बढ़कर कोई भगवान नजर नहीं आ रहा साहब। जब ऐसी बात बोली प्रहलाद ने साहब, माँ उनकी दोबारा गई प्रहलाद की और अपने पति हिरण्यकश्यप से कहा, स्वामी वो किसी की नहीं मानना, वो कह रहा भगवान विष्णु से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान है नहीं साहब। जब इतनी बड़ी बात सुनी साहब, हिरण्यकश्यप के जी और आग लग गई शरीर में। उसने सोचा कि अगर इसको हम मृत्युदंड नहीं देंगे, यानी इसको अगर हम मारेंगे नहीं, तो सारा संसार सारी प्रजा हमको थूकेगी। सुनना कैसे थूकेगी कि हमारे राज का ऐसा राजा है हिरण्यकश्यप कि घर में तो अपने बेटा से पूजा कराता विष्णु भगवान की, और दुनिया वालों को मना करता कि कोई पूजा नहीं करना। हमारी थू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। देखो इंसान की औकात और इज्जत मांगू जी अपने घर से बनती है। जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाजी मदन जी बाहर भी नहीं होती, जिसकी घर में इज्जत उसकी बाहर भी होती। सुनना मेरी बात, रामायण में एक श्लोक बोला गया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुनना हमारी बात को, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये श्लोक इसलिए बोला गया था कि इंसान मर्द आदमी वो होता है जो एक बार कह दे वो दोबारा अपनी बात से अटल रहे, अपनी बात ना कटने दे, उसको मर्द कहा जाता साहब। यानी कि जो एक बार थूक दिया दोबारा चाटे ना, उसको मर्द कहा जाता है। और मूछे रखानों को इतनी बड़ी रखा लो और लुगाई टपटते बैठ जाए यहाँ पे और बैठ गए सुकड़ के, तो उन मूछों की कोई गणना नहीं साहब। बुरा नहीं मानना मैं बात को, बात का धनी आदमी होना चाहिए ये बात साहब। भैंस कितनी भी तगड़ी ले आओ, जिस भैंस के नीचे दूध नहीं है किसी काम की नहीं मानी जाती। घोड़ी कितनी भी सफेद बांध लो लेकिन उसमें चाल और दौड़ नहीं तो किस काम की घोड़ी हो। बहन बेटी कितनी भी सुंदर है जी, जिस बहन बेटी में शर्म और लाज नहीं है और अपने से बड़े का सम्मान नहीं साहब और बोलने की तमीज नहीं, तो धिक्कार ऐसी सुंदरता वो सुंदरता भी किसी काम की नहीं मानी जाती। सुनना, काले गोरे की बात करो तो भगवान ने काला तो भगवान श्री कृष्ण को भी बनाया था साहब। आज सारा संसार बाके बिहारी की जय जयकार कर रहा साहब। तो इंसान की कदर उसके चेहरे से नहीं साहब, उसके कर्मों से नापी जाती। जिसके कर्म अच्छे हैं वही सुंदर है दुनिया का, और जिसके मन में गंदगी भरी है साहब वो सुंदर होने के बावजूद भी बदसूरत माना जाता है साहब, क्योंकि मन का काला आदमी बहुत निकम्मा माना जाता है साहब। और सुनो बहन बेटी जी बुरा नहीं मानना, आप भी हमारी माता है बहन हो, सुनो हमारी पाप की है लेकिन आप लोग हमारी धर्म की बहन हो। बहन बेटी सुनना, जैसे बहन बेटी का जी सबसे बड़ा कायदा होता है इन आंखों का। सुनना, अगर अपने से बड़े से सम्मान होता है, अपने से बड़े से बात कर रहे हैं अगर ससुर से जेठ से, तो उनकी आंखों का झुकाव नीचे होना चाहिए साहब। जिनकी आंखों का झुकाव नीचे है साहब उनको जी पल्ला करने की भी कोई जरूरत नहीं साहब। बुरा नहीं मानना मेरी बात को, उनको पल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुमने पल्ला तो कर लो यहाँ तक और आंखें तुम्हारी बंदूक ऐसी तनी ऊपर, तो वो काहे को पल्ला साहब। बुरा नहीं मानना मेरी बात को साहब, वो किसी काम को पल्ला नहीं। बुरा नहीं मानना मेरी बात को। और आजकल की साड़ी भी ऐसी चली है साहब, बुरा नहीं मानना, आजकल की साड़ी भी ऐसी चली है कि भाई साहब केवल वो नाम की है, बाकी आंखें बिल्कुल दूरबीन ऐसी दिखाई पड़ती है। सब दिखा दो। सुनो बस एक थोड़ा ये है कि हाँ मैंने घूंघट कर रखा है, एक सम्मान रह गया भाई साहब। बुरा नहीं मानना, ने हमारी तुम्हारी माताएं को देखते हो, तुम्हारी मम्मी, हमारी मम्मी आज भी है, बुजुर्ग है, 65-70 साल की है, लेकिन हमारे दादा जो बड़े पापा है ना हमारे, वो जैसे बाहर निकल पड़ते हैं ना तो उनके आगे यहाँ तक घूंघट करती मम्मी भाई, चाहे भले वो पड़ जाए नाली में लेकिन घूंघट नहीं खत्म होगा उनका साहब। इतना कायदा। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि हम तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारा हिंदुस्तान इसलिए सोने की चिड़िया माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़े का सम्मान करना जानते हैं। संस्कृति अच्छी है लेकिन संस्कृति सबसे बड़ी चीज होती है साहब आंखों का कायदा। अब आंखों का कायदा अच्छा नहीं है साहब तो तुम्हें पल्ला करने की भी कोई जरूरत नहीं। बस अगर कायदा अच्छा है ना तो आपको पल्ला कोई भी ना करो, कोई फर्क नहीं। देखो बेटी तो जी पाप की होती है, बेटी जो होती है वो पाप की होती है क्योंकि हमने अपनी बेटी तो पाप की दूसरे को दे दी, लेकिन जो दूसरे की बेटी हम अपने घर में ब्याह के लाए हैं वो धर्म बेटी होती है क्योंकि वो बेचारी अपनी इज्जत मर्यादा, अपना घर परिवार, सास सब कुछ माता